उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस समय पर काम कर रही है और कानून का राज स्थापित हुआ है। 2017 से पहले प्रदेश के अंदर महीनों कर्फ्यू लगा रहता था और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं रहती थी। इसी पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे। अलीगढ़ के राजा महंत प्रताप पार्क में हम मौजूद हैं, तमाम लोग सियासी चौक में। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश और उसके बाद के उत्तर प्रदेश में क्या आप मानते हैं कितना अंतर है। ये बताइए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार जो है कर्फ्यू जो महीनों रहता था और आज का उत्तर प्रदेश कैसा देखते हैं आप? देखिए, जग जाहिर है, जनता जान चुकी है 2017 में पुलिस क्या करती थी। एक कैबिनेट मंत्री की भैंस लूटा करती थी और बकरी चराया करती थी, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। पुलिस की जो रूपरेखा थी, जो कानून व्यवस्था थी, 2015 पहले से थी नहीं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तब से आप देख रहे हैं, ये कहने में किसी का संकोच नहीं है कि आज महिलाएं सड़कों पर अपनी मर्जी से जब चाहे जब निकल सकती हैं, जा सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि बूढ़े बुजुर्ग माजात आज अपनी फरियाद को लेकर थाने चौकी जाते हैं और पुलिस तीर तरह से काम करती है। इसका उदाहरण मैं एक और आपको देना चाहता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी के बहुत सारे राज्यों में ये मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ट्रैफिक पुलिस रात की व्यवस्था में रात को 1 बजे 2 बजे आपको सड़कों में मिलेगी और रोड एक्सीडेंट जो रातों में होते हैं वो आज कमी इस वजह से आई है। और रही बात उद्यमियों के लिए, तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इन्वेस्ट करने डरते थे, लेकिन आज उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश मानकर, कानून व्यवस्था को मानकर यहाँ उत्तम प्रदेश की ओर उनकी निगाहें रहती हैं। चलिए आएंगे आपके पास। क्या कहेंगे, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश तमाम दंगे कर्फ्यू तमाम चीजें लगी रहती थी महीनों, और 2017 के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस सही समय पर काम कर रही है और इस समय प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। अगर सही समय पर काम किया होता तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक को गोली मार दी जाती है और आज तक वो लुटेरे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। अभी जो है लोधा, उसमें जो है 2 मर्डर अभी हुए हैं, तो कहाँ पुलिस जो है का व्यवस्था खोल दिया पुलिस ने। कुलदीप क्या 2 डबल मर्डर 48 घंटे में पुलिस ने महिलाएं असुरक्षित अपने को महसूस करने लगी हैं। अभी कुलदीप सेंगर के लिए महिलाएं असुरक्षित समझ रही हैं, बहनें निकलना दूभर हो रही हैं। आतंकवादी दिखाई देते, स्कूल कॉलेज में बम फोड़ने वाले मदरसों के नाम के लिए जो है जमाना आएंगे आपके पास। क्या कहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कैसी स्थिति बदली है और जिस तरीके से भाई साहब ने भी आरोप लगाया कि 2 हत्याएं हुई, 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा करके उनको जेल भेज दिया। पहले तो उनको ये बता देता हूँ, 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, खाली जो पुलिस थी वो मंत्रियों की भैंसें ढूंढा करती थी। आज देखिए, महिलाएं रात को 11 बजे 12 बजे आराम से अपने घर जा सकती है, कोई कर्फ्यू नहीं है। पहले हर महीने 2 महीने में कर्फ्यू लगा करते थे, आज एकदम सुरक्षा है और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कोई दिक्कत नहीं। आएंगे आपको। क्या कहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पहले हालात थे 2017 से पहले और आज कहीं न कहीं प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, पुलिस समय पे पहुंचती है। पुलिस इतनी समय पे पहुंचती है, एक दिन में 2 मर्डर हो रहे हैं, उठा करके वो क्या मंडे वाला जिंदा हो जाएगा। कानून व्यवस्था का अगर कानून का भय अगर होता बदमाशों में, तो क्या मंडे में एक दिन में 2 मर्डर हो रहे हैं। बरौला बाईपास में दिन दहाड़े 2 मर्डर हो गए, लोधा पे 2 मर्डर। रुक जाइए भाई, हम आपके बीच में नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, आप बीच में ना ले। जब हम आपके नहीं बोल रहे, पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। आप एक दिन में 2 मर्डर हो रहे हैं, बहन बेटियों के दिन रात रेप हो रहे हैं। कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा कोर्ट का निर्णय, सरकार उसके नसमस्तक हो गई है। उसको ये कानून की व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था एक दिन में ऐसे, यही तो कानून। क्या कहेंगे 2017 से पहले की स्थिति और आज की? 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो 13 लोगों के आपने अखिलेश यादव सरकार ने मुकदमे वापस लिए, और ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट थे कि क्या इन आतंकवादियों को आप सरकार जो है पद्मश्री देना चाहती है। उन सभी का कन्विक्शन हुआ, उन्हें 20-20 साल की सजा पड़ी। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में सबसे टॉप पे था, और 25 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जो है, एनसीआरबी का डाटा अभी 2 महीने पहले आया है, सबसे सेकंड लास्ट रैंक उत्तर प्रदेश की है क्राइम के कंट्रोल करने में। देखिए, आप जो है एक पक्षी देख सकते हो
दूसरा पक्ष आप देखना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश का सिपाही से लेकर डीजीपी उत्तर प्रदेश तक पूरे लोग पुलिस प्रशासन में सतर्क तरीके से काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधा सीधा प्रशासन को डायरेक्शन दे रखी है कि क्राइम्स को लेके कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करा जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ के द्वारा करी गई है। और वो नेता बताएं जो बकरी चोर और किताब चोरी में और उन जो आज भी जो कन्विक्टेड हुए हैं, तो जो और एक जाति और एक पंथ के लोग उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से चलाते थे 2017 से पहले पूरे भारतवर्ष ने, पूरे विश्व ने देखा है। क्या कहेंगे आप? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस समय पे पहुंचती है, प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो गया है, अब उत्तर प्रदेश में एक कर्फ्यू नहीं है। देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आप कह रहे हैं कि क्राइम पर रोक लगी है। आप पहले आप अलीगढ़ का ही आंकड़ा ले लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, दुलारे एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होती है, यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक की हत्या होती है, वो अभी तक कांड नहीं खुला। अभी 2 लड़कों को कार में ले जाकर मार दिया जाता है। तमाम लिंचिंग की घटनाएं सरकार में हो रही हैं। भगवाधारी, वो ये कहते हैं कि क्राइम रुका है, मैं कह रहा हूँ भगवाधारी, आतंकवाद, गुंडागर्दी बढ़ी है। तमाम भगवाधारी लोग लिंचिंग का काम कर रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। कोई क्रिश्चियन जो तमाम अभी 25 दिसंबर को जब क्रिसमस डे मनाया जा रहा था तो क्रिश्चियनों पे हमला हो रहा है, मानवटी पे हमला हो रहा है, तमाम प्रदेश की हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, आज भी गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आप ये डालिए कि हिंदुस्तान में सबसे क्राइम वाला प्रदेश कौन सा है, तो गूगल ये कहेगा कि सबसे ज्यादा क्राइम वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से योगी जी की सरकार आई है तब से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, और केवल फर्जी इनकाउंटर करके दहशत फैलाई जा रही है, फिर भी क्राइम नहीं रुक रहा है। ये बताइए, अब 2017 के बाद से अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो नया उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। और भाई साहब ने अभी भगवाइयों पे एक टिप्पणी की थी, मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब को कि 2017 से पहले आप उत्तर प्रदेश को देखिएगा, उसमें कितने लूट, डकैती, छिनैती हुआ करती थी। एक लूट, एक आता था जेल के बाहर नहीं, अगर वो बाहर है तो वो ऊपर वाले के पास जा चुका है। किसी की भी आवश्यकता यहाँ नहीं है। भगवाइयों पर टिप्पणी करने से पहले आप बांग्लादेश के इस घटनाक्रम को देखते, आप शामली के उस लड़के को देखते जो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा है कि हम ये हश्र जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अलीगढ़ में या यूपी में होने से दूर नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसे लोग इन्हें कतई पसंद नहीं आएंगे। जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, वो 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देखे कितनी मॉब लिंचिंग इन लोगों ने की है। तब ये लोग कहाँ थे? एक शब्द बोलने को उस समय तैयार नहीं थे। आज इन्हें जो है 1-2 मर्डर ये जो हो जा रहे हैं उन पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। जो 24 घंटे में खुल रहे हैं, वहां मर्डर करके आते थे, उन्हें संरक्षण देने वाले लोग जो थाने से उठा के ले जाया करते थे कि मेरे पास है, प्रशासन में हिम्मत है तो ले जाए, वो लोग इनको नहीं दिखाई दिए आज तक। अब मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है, जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। आप चाहे कानपुर देखिए, विकास दुबे देखिए, चाहे प्रतीक अहमद देखिए, चाहे मुख्तार अंसारी देखिए, जिन लोगों ने 2007 से लेकर 2012 तक खुल के गुंडई करी, वो सब आज घर में कैद बैठे हुए हैं। तमाम लोगों ने देखिए, यहाँ जो है अलीगढ़ के सियासी चौक में तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है और कानून का राज पूरी तरह स्थापित हुआ है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब जो है जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के चश्मे से अगर देखेंगे तो इन्हें अपराध दिखाई नहीं देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई तय है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लगातार अपराध को नियंत्रित किया गया और इसी का बखान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत काम किया, वो कह रहे हैं। बिल्कुल काम किया उन्होंने। अराजकता, आतंक, भय का माहौल से यूपी को बाहर निकाला। गुंडा माफियाओं को या तो उनको ठिकाने पहुंचाया, जेल पहुंचाया। जो न्यायालय में है वो अपने सजा काट रहे हैं, न्यायालय का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कानून का माहौल स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में और भविष्य में भी इससे बेहतर कानून की व्यवस्था और संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। देखिए, अपराध होता है, हर जगह अपराध होता है,
लेकिन अपराध को नियंत्रण करना और अपराध को कम से कम करना यही सफलता होती है। तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सफल रहे हैं और उनके मातहत सहयोगी जो लोग हैं उनकी सहयोग कर रहे हैं, इसके कारण वो सफल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और अपराधी जो है वो पस्त हो गए हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में कुर्सी बैठ करके नहीं देख सकते हैं। इनको हर जिले के एसएसपी के यहाँ जा करके रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, कितना क्राइम हो रहा है, कितना पुलिस मनमानी कर रही है लोगों के साथ में। और वही आवाज़ उठाने के लिए 50 विधायक ने बैठ करके लिट्टी चोखा खाया और चर्चा किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश अध्यक्ष जी को बुरा लग गया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। तो ये बहुत घिनौना हरकत है कि आदमी अपनी बात भी नहीं रख सकता। अरे आप माननीय मुख्यमंत्री जी हो, आपसे अगर विधायक नहीं मिल सकता है तो जनता तो बहुत दूर की बात है, जनता तो बहुत कोसों दूर है आपसे। जब वही विधायक जो है लोगों की समस्याओं को सुन करके आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई हम ब्राह्मणों के लिए या अन्य जिसके साथ प्रताड़ना हो रही है उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको करना चाहिए, तो इन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको नोटिस जारी करने का चेतावनी दिया कि दोबारा अगर आप लोग बैठ करके ऐसी मीटिंग करोगे तो मैं आपको निष्कासित कर दूंगा, कार्रवाई कर दूंगा। तो ये बड़ी घिनौनी हरकत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप जाइए जिले में, पहले पता तो करिए। आज तो पुलिस वाले अन्याय कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो है सरकार जब जनता की बातें नहीं सुन रही, एक बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पोर्टल, उस पे आप शिकायत करते रहिए। जो प्रताड़ित आदमी है पुलिस वाले रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये तो जो है हमने जांच कर लिया, विवेचना, जबकि वहां तक का फोन पर बात भी नहीं करते हैं। तो ये अब जनता कैसे भरोसा कर सकती है कानून व्यवस्था दुरुस्त है। हाँ, ये जरूर कर रहे पुलिस वाले 2 लाख रुपए ले करके तुम्हारा इनकाउंटर होने का आदेश है भाई, 2 लाख लेके चले आओ, और आदमी डर के मारा ले जा करके दे रहा है थाने में। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को सख्त होना पड़ेगा कि गरीब असहाय लोगों के साथ अन्याय ना होने पाए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नया उत्तर प्रदेश, रुकिए, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नया उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारा प्रदेश बहुत नया है और बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। एक तरफ सिर्फ अपराध की तरफ, धार्मिक अपराध हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अभी आपको पता है, आप लखनऊ में इससे पहले क्रिसमस के सेलिब्रेशन होते थे, आप मुख्यमंत्री आवास से चंद मीटर दूरी पे क्रिसमस का त्यौहार चल रहा था। एक तरफ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने अपने फेस्टिवल को मनाने का कार्य कर रहे थे, वहीं पे कुछ तथाकथित धार्मिक लोगों ने, तथाकथित, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते, कतई नहीं हो सकते हैं, जो उन अल्पसंख्यक धर्म के रहने वाले लोगों का धार्मिक त्यौहार में बाधा डाले। तो कैसे हम मानेंगे कि हमारे प्रदेश में एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार चल रहा है, एक तरफ धार्मिक नारे लग रहे हैं। क्या उनको अपने धर्म का त्यौहार आज़ादी से मनाने का अपने धर्म तोड़फोड़ भी किया गया? कानपुर माल में जो घटना हुआ आपको पता होगा। क्या आप उनको अपनी धार्मिक त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं है इस प्रदेश में? कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर भाई? कहाँ गया कानून? कौन सी कानून की बात करते हैं आप? धर्म के आधार पे, जात के आधार पे कानून इंसाफ कर रहे हैं आप। तो कैसे हम मान लें कि इस प्रदेश में कानून का अधिकार चल रहा है? प्रदेश बदल रहा है, सिर्फ धार्मिक उन्माद में प्रदेश बदल रहा है हमारा, अपराध में हमारा प्रदेश बदल रहा है, शिक्षा में पीछे जा रहे हैं हम, स्कूल बंद हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो हम कैसे मान लें कि हम आगे बढ़ रहे हैं धार्मिक उन्माद में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, जो मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी जो चाह रहे हैं वो चल रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी है, पिछले कुछ सालों से अपराधियों ने अपराध छोड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, केवल आप लोगों के चैनलों पे कहते हैं, अखबारों में छपता है जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, और आज धरातल पे जाइए तो घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि अपराधी जो है चले गए हैं? आप ये बताइए, कोडिन युक्त सिरप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसी तरह अभी एक बच्चा बोल रहा था ना, शिक्षा पे कोई बातें नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पे कोई बातें नहीं हो रही है, महंगाई समाप्त करने कोई बातें नहीं हो रही है,
बच्चों को रोजगार देने की बातें नहीं हो रही है, तो ये केवल जो है धर्म की बात जो है करते हैं कि धर्म से प्रदेश अच्छा बढ़ रहा है। अरे हिंदू मुसलमान करके, हिंदू और जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान करके आप केवल वोट लेना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वास्तव में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना चाहिए, अपराध को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कहाँ समाप्त कर पा रहे हैं। उन्नाव वाला घटना देख लीजिए, अभी भी चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। बताइए कितना तकलीफ हो रही है जनता को। अपराध नियंत्रित कर दिया मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब अपराध हो सकता है कि उनके तक बुलडोजर चल रहा है, हो गया हो, लेकिन बुलडोजर कहीं कहीं चल रहा है, हर जगह तो चल नहीं रहा है। बात यह है कि जो मतलब आप सब जगह बुलडोजर ही चलवाना चाहिए। 17 से जो 22 की सरकार थी उसमें वाकई में कानून का राज था। इस समय जो ये 22 से 27 वाली सरकार है, इसमें जो है मतलब बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अगर समर्थक हूं तो मैं ये कहूं कि एकदम सब ठीक है, सब। देखिए कुछ काम अब जो है, पहली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे तो कुछ बाहर भी काम लोग कर रहे थे, अब तो खाली एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। एसी वाले नेता चुने जा रहे हैं, एसी वाले मंत्री चुने जा रहे हैं, एसी वाले एमएलसी बन रहे हैं, एसी वाले राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। कोई गरीब कोई पूछ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है। और बस देखिए कैसा है कि जैसे इसके पहले हमने देखा था, माननीय मुलायम सिंह जी थे, बाबू कल्याण सिंह जी थे, तो लोगों को कहते थे, अपने विधायकों को, मंत्रियों को कहते थे कि आप क्षेत्र में जाओ और इतने दिन कम से कम वहाँ चौपाल लगाओ, गांव में रुको। ऐसे नहीं कि जाओ चले आओ, गांव में रुको, लोगों से चर्चा करो और क्या दिक्कत है कार्यकर्ताओं को, क्या दिक्कत है जनता को, क्या प्रॉब्लम है, क्या आप कर सकते हो, क्या सरकार कर सकती है, वो हमें बताओ। यहाँ ये सब कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ चल रहा है कि भैया वो कोडिन वाले सपा वाले अपराधी हैं, सपा वाले कहेंगे भाजपा वाले अपराधी हैं, और कोई ये नहीं कहेगा कि इन पर कठोर कार्रवाई होगी, गैंगस्टर लगेगा, पोटा लगेगा, ये सब नहीं होगा। जो खाद बेचारे बेच रहे हैं, अगर वो घटतौली करेंगे या गलत करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, तो उन पर कह दिया जाएगा पोटा लगेगा। लेकिन जो इतने बड़े बड़े जिससे लोग मर रहे हैं, जिससे लोगों को मतलब तमाम सार्वजनिक रूप से हर आदमी को दिक्कत है, उस पर नहीं कह रहे हैं कि इस पर गैंगस्टर लगेगा या पोटा लगेगा, तो कैसे कहें कि कानून सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश पुलिस बेहतर काम कर रही है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। 2017 से पहले प्रदेश में महीनों कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नए उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। दंगाई, जातिगत राजनीति और पक्षपात करने वालों पर अब कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदेश में दंगा और अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज के सियासी चौक में हम झांसी में मौजूद हैं, हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो कहा है, बयान दिया है कि प्रदेश में अब कानून का राज है, 2017 में प्रदेश में महीनों कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रहती, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की आवाज को आपने आगे तक ले जाने का काम किया। 17 के पहले सभी को ज्ञात है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को ये भी रहता था कि हमारी लड़की स्कूल जा रही पढ़ने, सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसान जा रहा मंडी में माल बेचने, उसका पैसा उसको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी दुविधा और डर रहता था। हम सभी लोग आज प्रसन्न है इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से साफ कहा, चाहे वो किसी भी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों न हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसकी जगह थाने में है, ना कि वो किसी को डराए, धमकाए या अपहरण करे या किसी के साथ कोई गुंडागर्दी करे। जब से योगी जी आए हैं तब से गुंडा राज खत्म, कानून व्यवस्था का कायम है। कानून का डर हर आदमी को होना चाहिए, जिससे
अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो सके। और माननीय योगी जी वो सब काम कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वो सत्य है। 2017 से पहले पुलिस जब काम करती थी तो उस समय भी अपराधियों पर लगातार कार्रवाई होती थी, तो क्या उसमें कितना अंतर है? लगातार कार्रवाई ऐसी होती थी कि पुलिस के साथ अपराधी बैठ करके शराब पीता था, मुर्गा खाता था, और अखबार में आप लोगों को, मीडिया को बताया जाता कि 4 टीमें बन गई है उसको गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तारी नहीं होती थी और अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे, क्योंकि नेताजी का फोन आया है। यहाँ पार्टी में किसी को भी अधिकार नहीं है किसी अपराधी को बचाए। हमारे साथ में एक महिला शक्ति भी है, इनसे भी जानना चाहते हैं। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा है कि 2017 से पहले महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तो क्या इस समय सुरक्षित हैं? इस समय हर इंसान सुरक्षित है, चाहे जहाँ चले जाए, चाहे अपना पहन ले भाई, कोई गुंडागिरी नहीं है। पहले बेटियां घर से अकेली सुरक्षित नहीं निकल पाती? नहीं, कोई नहीं निकल पाता, तो जगह तो कोई छेक लेगा, मारेगा, पीटेगा। अच्छा, हाँ, कहीं पर नहीं जा सकते थे। अब तो चाहे रात में चले जाओ, चाहे दिन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुरक्षित उत्तर प्रदेश की पुलिस सही काम कर रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही सही काम कर रही है। हमारे साथ में और भी व्यक्ति है, क्या लग रहा है आपको, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मीडिया के सम्मानित साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो उत्तर प्रदेश के सुशासन की बात कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम है। अपराधी चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, उसकी जगह जेल है। यदि ज़्यादा बड़ा अपराधी है तो उसका एनकाउंटर किया जा रहा है, उसको बख्शा नहीं जा रहा है। सम्मानीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम है। हम चाहते हम चूंकि मऊरानीपुर के निवासी हैं, हमें झांसी जिले के निवासी हैं। मऊरानीपुर में जब भी कोई शादी होती है और मऊरानीपुर के लास्ट का गांव भानपुरा खकवारा है, उधर से हमारी बहन, हमारी बेटी जब यहाँ शादी में आती है और 2 बजे रात को वापस सम्मान से चली जाती है, तो इससे अच्छा पूरा शासन कभी नहीं आया है, न आएगा। क्या 2017 से पहले कानून का राज नहीं था, पुलिस क्या काम नहीं कर रही थी? 2000 पहले कानून का राज तो था, लेकिन पूर्णतः कानून का राज नहीं था। जो अपराधी थे वो पुलिस से मिलकर के अपराध करते थे, और इसके पहले आपने देखा होगा कितने अपराधी जो 2017 के पहले थे, कैसी सरकार चलती थी, वो तो लूटने वाली सरकार थी। तो आज जो भी है वो जनता का राज है, और जनता की हर बात थाने में सुनी जा रही है, चाहे सम्मानीय एसएसपी साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे एसपी आरए साहब हो, चाहे प्रभारी निरीक्षक। पुलिस बढ़िया काम कर रही है, सारी सुरक्षा पुलिस को मिल रही है। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित हुआ है? 2017 में पहले कर्फ्यू जैसी महीनों स्थिति बनी रहती थी। आपने देखा होगा कि 2017 के पहले जो भी चुनाव होते थे तो केवल गुंडे के अलावा कुछ नहीं होता था। कोई व्यक्ति जीतता था, केवल सपा के गुंडे आके उस बूथ को लूटने का काम करते थे। अब 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी चुनाव, सभी निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, जो भी जीता है उसको सर्टिफिकेट मिला है। पहले तो इतनी गुंडई होती थी, आपने देखा होगा 17 के पहले, कि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। अच्छा, तो आपका कहना ये है, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और नया उत्तर प्रदेश बना है? बिल्कुल, 2017 से कानून अपनी तरफ पूरी तरह सही काम कर रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज रहना ही चाहिए। चलिए, हमारे साथ में और भी व्यक्ति, क्या लग रहा है आपको कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2017 में पहले प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब 2017 के बाद प्रदेश में नए कानून का राज स्थापित हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज था जो वो समाप्त हो चुका है अब, और अब कानून व्यवस्था का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कानून से ही सारे कार्य हो रहे हैं। अब कहीं कोई अशांति नहीं है, कोई गुंडा माफिया नहीं है, और जहाँ पे भी ऐसी कोई गतिविधि अगर नजर आती है तो कानून अपना काम कर रहा है। 2017 से पहले क्या स्थिति थी प्रदेश में? प्रदेश में पूरा जंगल राज था, जहाँ जहाँ देखो आप तो आम आदमी की जान भी सुरक्षित नहीं थी, ऐसा राज था उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बहन बेटियों को उस समय सुरक्षित नहीं थी? क्या वो कोई सुरक्षित नहीं था, किसी की जान माल भी सुरक्षित नहीं थी। मेरा ये कहना है आपसे, आप कहीं भी पता लगा ले, आप भी तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि कितना जंगल राज था यहाँ पे, गुंडे माफिए सब जगह अतिक्रमण
पे भी कब्जा किए थे। आज देख रहे हैं बुलडोजर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ में और भी लोग हैं, क्या कहना है आपका? प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए उत्तर प्रदेश में ना कानून का राज है, ये सबके सामने है। पहले की कानून व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था आमूल चूल परिवर्तन है। 17 के पहले लोग न्याय के लिए घूमते थे, आज न्याय लोगों के घर घर घूमता है। तो अंतर है, बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन है। हम आपको बताएं, पहले बहन बेटियां घर से बाहर निकलना सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। आज के उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां रिक्शा चला रही हैं, रोडवेज की बसों में काम कर रही, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही, तभी तो ये काम कर रही हैं। और बेटियां हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मतलब परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन। ये थे हमारे साथ में झांसी के कुछ लोग जिन्होंने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश में जंगल राज स्थापित था, लेकिन अब प्रदेश में नए कानून का राज स्थापित है और अपराधियों की जगह जेल है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि पया, न्यूज स्टेट झांसी। Download our News Nation app